the Chief Minister of the largest state economy of India, sitting with me, has said that roughly 70% of jobs will be reshaped by AI. आपने कहा है कि 70% जॉब्स एआई से रीशेप हो जाएंगी, मतलब या तो वो चली जाएंगी या फिर नेचर बदल जाएगा या फिर कन्फिगर होगा। और आपने कहा है कि आप यू आर टारगेटिंग 1.5 लाख नेट न्यू जॉब्स। नाउ हाउ कैन बोथ ऑफ दीज थिंग्स बी ट्रू? देखिए, बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर ट्रू। जहाँ तक एआई पॉलिसी से तैयार होने वाले जॉब्स है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक लिमिटेड है, यानी वो जो हमने टारगेट किए, बाकी जॉब्स ये प्राइवेट सेक्टर तैयार करने वाला है, सो उसको हमने मेंशन नहीं किया है। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो बहुत समय नहीं, इन नेक्स्ट 1000 डेज, 1000 दिनों में हमारे 70% जॉब्स का नेचर चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब्स जाएंगे, लोगों को रिस्केल करना पड़ेगा, लोगों को अपस्केल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर बहुत सिंपल उदाहरण है कि जिस समय कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर आने के बाद कई चीज़ें कम हो गई, हमारे टाइपिस्ट कम हो गए, हमारा जो हम लोग जिस प्रकार से लेजर्स रखते थे बड़े बड़े लाल रंग के, वो समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलेगी। मतलब आज देखिए कि पहले ये होता था कि जो एक बड़ा सीईओ होता था उसके साथ एक स्टेनो घूमता था, एंड ही यूज्ड टू स्पीक, और स्टेनो शॉर्ट हैंड में लिखता था, फिर उसको टाइप करके लाता था। उसकी आवश्यकता ही नहीं है, एआई ने उसको समाप्त कर दिया है। तो इसलिए नेचर ऑफ जॉब चेंज होगा। देखिए, मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था इन 2017, जब एआई बड़ी तेजी से आ रहा था, उस समय एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एआई के कारण 23 ग्लोबली उन्होंने विचार किया था, तो 23 करोड़ जॉब्स ऐसे कि जो जॉब्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा था 25 करोड़ ऐसे जॉब्स हैं जो नए तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो नेचर ऑफ जॉब चेंज होता ही है। आज देखिए, आप चैट जीपीटी को या क्लाउडे को या ग्रॉक को एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो आपका आधा काम वो करके दे देता है। तो इसलिए जॉब का नेचर चेंज हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग तेजी से अडॉप्शन करेंगे और तेजी से हम लोग रिस्किलिंग अपस्किलिंग करेंगे तो इसमें जॉब जाने का खतरा मैं नहीं मानता। वो बहुत कम लोग हैं, कुछ लोगों का जा भी सकता है, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी इसके कारण तैयार होगी। तो मैं ये मानता हूं कि एआई इज देयर टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। आप जो चीज आज बाय फोर्स ऑफ एक्स कर सकते थे वो बाय फोर्स ऑफ x+10 कर सकते हैं, ये उसका फायदा है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी कभी कभी लेट आती है मगर अडॉप्शन बहुत क्विकली हो जाती है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी की यूसेज जो है ये हम मानते हैं कभी कभी कि कोई आम किसान ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे, मगर हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भारत से ज्यादा स्पीड में और कहीं नहीं होती। कोई आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि दिस इज यूज्ड बाय कॉमन फार्मर्स, तो स्केल अगर बनानी है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बाय द मासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे जरूरी है, क्योंकि देखिए, हम लोग अगर कुछ एक 20-30 साल पहले जाएंगे तो जिस समय हमारे यहाँ पर कंप्यूटर्स आए जी, तो हमारे यहाँ पर कुछ नेता कहते थे कि ये कंप्यूटर तो देश को बर्बाद कर देंगे, ये कंप्यूटर तो देश में इतनी बेरोजगारी तैयार कर देंगे कि देश बर्बाद हो जाएगा। फिर किसी ने पूछा था कि कंप्यूटर धान उगा लेंगे। तो कई बातें हमने कही थी, लेकिन अल्टीमेटली वी अडॉप्टेड, हमने उसको उसका अडॉप्शन किया, उससे चीजें बदली जी। फिर .com का बूम आया, हम लोग उस बूम में चले गए। उस समय भी कई लोगों ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे थे, लेकिन इंडिया कुड लीड दैट रिवोल्यूशन। हमारे लोगों ने दुनिया के, मतलब सिलिकॉन वैली में जाकर, सब जगह जाकर इंडियंस ने एक प्रकार से इसको ये .com बूम को लीड करने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब जब हम एआई के एरा में आए हैं जी, तो हम लोगों को ओपन आर्म से इसका स्वागत करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया महाविस्तार ऐप का, मतलब मुझे भी शुरुआत में लग रहा था कि हमने बना तो लिया है, पर क्या किसान इसको यूज करेंगे? किसान इसका यूज कर रहे हैं, किसान उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसके कारण आप जानते हैं एआई का तो ये होता है कि जितना डेटा जनरेट होता है उतना वो मॉडल ट्रेन होते जाता है जी। तो इतना एक्यूरेटली ट्रेन हो रहा है। अभी करीब करीब हम लोगों ने देखा कि
क्रॉपिंग साइकिल में हम लोग जो फोटो के माध्यम से उसका एनालिसिस कर रहे हैं, अब उसका धीरे धीरे ट्रेनिंग होते हुए एक्यूरेसी 80% पहुंची है, और मैं ऐसा मानता हूं कि एक साल 2 साल में दैट विल रीच 90%। तो मुझे लगता है कि अब लोगों में, और विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां हमारी मतलब एक एस्पिरेशनल और बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, जहां आपके 65% लोग 35 साल से नीचे के हैं, यहाँ पर तो एआई एडॉप्शन ये कठिन होना ही नहीं चाहिए। आपने एआई में भी कहा है वी वांट टू डू एथिकल एंड इंक्लूसिव एआई। Yes. क्या ये सिर्फ एक स्लोगन है फडणवीस जी, और इज इट समथिंग दैट यू वांट टू पुट इन प्रैक्टिस? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एआई अगर एथिकल न हो तो ये एक प्रकार से हम सबका जीवन खराब कर देगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब ग्लोबल एआई समिट का उद्घाटन किया था, तब एक ग्लोबल अलायंस उन्होंने तैयार किया फॉर एथिकल एआई। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई पावर ये बहुत डिसरप्टिव है, ये अगर गलत तरीके से उपयोग में आ जाए, आज हम लोग देखते हैं कि लोग मजाक में ही करते हैं, लेकिन एआई का उपयोग करके मीम्स तैयार कर देते हैं। आपकी और मेरी जो फोटोज मतलब नहीं है वो भी तैयार हो जाती है, कुछ भी रील्स तैयार हो जाती है। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के लिए अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है कि इसमें लोगों का नुकसान हो सकता है, कम्युनिटीज का नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने एथिकल एआई पर ही जोर दिया है। सो एंटायर एआई पॉलिसी रिवॉल्व्स अराउंड एथिकल एआई, और इसमें डेटा सॉवरेंटी और डेटा सिक्योरिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई मॉडल जो ट्रेन होते हैं ये अल्टीमेटली यू नो व्हेन यू सैंडबॉक्स डेटा सेट, तो उसी के ऊपर वो ट्रेन होते हैं। तो उस समय अगर हम लोग ये जो हमारे पास सबसे ज्यादा डेटा अगर किसी के पास है तो सरकार के पास है, उस डेटा को अगर हम एथिकली यूज नहीं करेंगे तो हम लोग दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमने पूरा आर्किटेक्चर जो एआई पॉलिसी में तैयार किया है, इट इज अराउंड एथिकल एआई, और हम लोग उसको निश्चित रूप से करेंगे। इट इज नॉट अ मियर स्लोगन, इट इज नेसेसिटी ऑफ द डे। चिप फैब्रिकेशन में आपकी बहुत अग्रेसिव रेस चल रही है गुजरात के साथ। अब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज योर फ्रेंड, यू टॉक टू हिम, एब्सोल्युटली, डू यू डिस्कस चिप फैब्रिकेशन? क्योंकि चिप फैब्रिकेशन में हाउ कैन यू बी फ्रेंड्स? अब गुजरात, इंडिया फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात में हो रही है। महाराष्ट्र फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर बेल्ट जो है वो $10 बिलियन की पनवेल की आपकी शायद फैसिलिटी है। आप कैंडिडली हमारे रूम को ये बताइए, ये चिप वैल्यू चेन में, इन द चिप वैल्यू चेन, what can Maharashtra win and what has Maharashtra already lost on chips? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में है। Yes. स्टेट्स आर कम्पीटिंग विथ ईच अदर, और आपके और मेरे मित्र उद्धव ठाकरे जी, ये जिस समय चीफ मिनिस्टर थे उस समय, आपके मित्र जरूर हैं, मैं क्या कहूँ, मेरा अनुभव कुछ अलग है उनके साथ और उनके, तो वी आपके फ्रेंड है मुझे पता है। वी लॉस्ट दिस जो फैब की In that time. ये है वो, इट वेंट टू गुजरात। Yes. लेकिन मैं, जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने, क्योंकि ये 8 स्टेप की वैल्यू चेन होती है और इसमें कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज नॉट जस्ट मतलब फैब इज नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग। तो आज चिप मैन्युफैक्चरिंग भले ही गुजरात कर रहा है, हमारे यहाँ भी अभी जैसा आपने कहा कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसमें आई है, लेकिन हम पीछे हैं। दे आर मच अहेड ऑफ अस। उनका तो दे हैव इनटू प्रोडक्शन। बट इस वैल्यू चेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट इज ओसैट एंड एटीएमपी। जो चिप हमारी तैयार होती है उसकी क्वालिटी, उसका डिजाइनिंग और उसका पैकेजिंग, ये 3 इस वैल्यू चेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये तीनों चीजें ये महाराष्ट्र में हो रही है। वी आर वेल अहेड। उसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी ये महाराष्ट्र में तैयार हुई है। और विशेष रूप से आरआरपी जो हमारे मुंबई के पास में ही है, उन्होंने जिस प्रकार से इसको तैयार किया है, इसको रीइमेजिन किया है, और अभी उनकी फैसिलिटी जिस प्रकार से नया एक्सपेंशन कर रही है, तो उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि इस वैल्यू चेन के हम सबसे बड़े प्लेयर बन रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, हमारा पैसा चिप बनाने में नहीं जा रहा है,
उसमें वैल्यू ऐड करने में जा रहा है। हम लोग उसका डिजाइनिंग, आज देश का 25% डिजाइनिंग और डिजाइनर्स ये मुंबई में बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वैल्यू चेन में हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है। धीरे धीरे चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो हम पीछे उस सेगमेंट में पड़े हैं उसमें भी हम लोग कैचअप कर लें।